सहस्रधरं श्रीमरुत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वगुणमपारभावं नमामि रुद्रो प्रभुं क्षयं तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। भगवती नर्मदा के मंदिर से नियमित रूप से हम पुराण की एक कथा आपको सुना रहे हैं। वर्तमान में स्कंद पुराण की कथा चल रही है। एक बार आज का प्रसंग है, एक बार रावण ने नंदी भगवान का वानर का मुख देख करके उपहास किया और वह प्रसंग में आपको सुनाते हैं कि उन्होंने श्राप दिया। फिर नंदी ने क्या श्राप दिया और वो प्रसंग स्कंद पुराण के अंतर्गत आपके सामने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया जा रहा है। नंदी कपि मुख देख कर रावण किए उपहास, नंदी दीना शाप क्या सुने नया इतिहास। नंदी ढिंग रावण एक बारा, हंसी उड़ाते वचन उचारा। किसका आप मशविरा माना और जो वानर का मुख सम्माना। ये क्या कहा रावण ने आकर के कि कौन की सलाह से आपने ये वानर का मुख धारण कर लिया है? अरे ये तो सम्मान के योग्य नहीं है। देखो मैं 10 आनन मांगे और नंदी तुम हो बड़े अभागे। शायद तुमने वानर का मुख मांगा होगा भगवान से। अरे मुझे देखो ना, भगवान सिर्फ ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। अरे उनके 5 मुख है पर मुझे उन्होंने 10 मुख दे दिए हैं, 10 आनन हो गया हूँ मैं। और इस प्रकार से रावण को अपने बल पर और अपने शरीर पर बहुत अभिमान था। देखो मैं 10 आनन मांगे, नंदी तुम हो बड़े अभागे। जो निंदित वानर मुख पाया, नंदी सुना क्रोधवती आया। और जो ही नंदी को इस प्रकार से नंदी को व्याख्या करके उपहास किया। अरे तुमने ये तो बड़ा निंदित आनन है, निंदित मुख है तुम्हारा, निंदा के पात्र हैं तुम। इस प्रकार से जब कहा तब तो बड़ा क्रोध आ गया नंदी महाराज को। देकर शाप कहा अभिमानी, होगी सत्य सुनो मम वाणी। श्राप दे दिया नंदी जी ने। क्या श्राप दिया नंदी महाराज ने कि जब कोई आगे कर वानर, तुमसे लड़ने होगा तत्पल, तभी होगी मृत्यु तुम्हारी, होंगे वे नर अवध बिहारी। हाँ भाई, एक नया प्रसंग है। अभी तक आप लोग यही सुनते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से वानर का मुख नारद जी के श्राप से मिला और दूसरे जन्म में वानर का मुख मिला उनको। और वानर का मुख मिलने से नारद जी ने श्राप दे दिया था कि करी है कीस सही असहाय तुम्हारी। अरे ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार का कथानक हमने गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में पढ़ा है। आप सब जानते हैं, पर एक नई कथा आपको स्कंद पुराण में मिलेगी कि नंदी का उपहास किया था रावण ने। तो नंदी ने कहा अच्छा कोई बानरों को आगे लेकर के लड़ने आएगा और वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और वही बता दिया कि वो कौन होंगे। वो अवध बिहारी राजा दशरथ के लाल के रूप में आएंगे। विष्णु राम काले अवतारा, दूर करेंगे भूमि भारा। और जब विष्णु भगवान त्रेता युग में दशरथ के यहाँ पर, राजा दशरथ के यहाँ पर अयोध्यापुरी में अवतार लेंगे, वो ही आकर के भूमि का भार उतारेंगे। दशरथ पितु कौशल्या माता, लखन भरत रिपुहन हो भ्राता। और उनके 4 भाई होंगे वे। कौन कौन से? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कौशल्या माँ होंगी उनकी। इस प्रकार से सारी बात नंदी महाराज ने बता दी। ब्रह्म विद्या हो जनक दुलारी, जिनकी अवधपुरी ससुरारी।
और जनक के यहाँ पर ब्रह्म विद्या जो है वो सीता जी के रूप में जनक जी के यहाँ पर अवतार लेंगी और उसके बाद में उन्हें ससुराल के रूप में अयोध्या प्राप्त होगी। ससुराल में आएंगी, राम जी की भार्या बनेंगी। इसी बीच होगा वनवासा, गाएंगे कभी न वही इतिहासा। और अधिक समय तक अयोध्या में ना रह करके राम जी अपनी पत्नी सहित अपने भ्राता सहित वन में चले जाएंगे। वनवास में रह करके और तुम्हारा विनाश करेंगे, तब नया इतिहास बनेगा। इस प्रकार से नंदी ने श्राप दे दिया। वानर राम सहायक बनकर साथ लड़ेंगे आगे रहकर। और तब वानर भालू सहायता करेंगे भगवान राम की, आगे रहेंगे वो। और तो मेरी श्राप जो है झूठ नहीं होगी। मैं ही वानर रूप में और बन करके हनुमान, होगा निश्चित एक दिन, मैं ही वानर रूप में बन करके हनुमान, होगा निश्चित एक दिन यो तेरा अपमान। तूने जो मेरा अपमान किया है मैं इस प्रकार से, और मैं खुद हनुमान बन के आऊँगा। तो ये भैया यहाँ पर भगवान शिव के अनुचर जो है नंदी पार्षद जो हैं, नंदी भी भगवान शिव के अवतार हैं और नंदी के अवतार हनुमान जी को बताया गया है। यहाँ पर हनुमान जी डायरेक्ट शिव जी के अवतार नहीं, रुद्र नहीं बताया है। और वैसे तो 11 रुद्रों में नंदी का भी कहीं कहीं उल्लेख है, इसलिए ये 11वें रुद्र माने गए हैं भगवान के। कौन? हनुमान जी महाराज। तो मैं ही वानर रूप में बन करके हनुमान, होगा निश्चित एक दिन यो तेरा अपमान। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हाँ बंधुओं, एक आग्रह साथ साथ में अनेक दिनों से हम आपको कथाएं सुना रहे हैं और निश्चित रूप से कथा सुनने से व्यथाएं दूर होती है। पर भैया आपका दक्षिणा के रूप में आपका भी फर्ज बनता है कि भाई पुरोहित को, पंडित को, कथावाचक को कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो दक्षिणा के रूप में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि हमारा कथा सुनाना, आपका श्रवण करना सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।